बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हर साल 31 अक्टूबर को स्कूल सेंसस कंडक्ट करवाती है, जो कि SIS पंजाब एप्लीकेशन के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। इसके कंडक्ट करने का मकसद ये होता है कि हर साल हुकूमत के पास नई इंफॉर्मेशन चली जाए स्कूलों के हवाले से, जिसकी बुनियाद पर वो मुख्तलिफ़ किस्म की पॉलिसीज़, मुख्तलिफ़ किस्म के डिसीजंस ले सकें। ये सेंसस जो है ये SIS पंजाब एप्लीकेशन के थ्रू होना है, तो आपने सबसे पहले SIS पंजाब का लेटेस्ट वर्जन 5.2 अपने स्कूल टैब के अंदर डाउनलोड कर लेना है, और उसके बाद जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस सामने आएगा। अब इसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस जो आए हैं वो स्कूल वाले टैब में आए हैं। स्कूल के टैब में सबसे ज़्यादा चेंजेस हैं, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। स्कूल में हमारे पास बेसिक्स, फैसिलिटीज़, अकाउंट्स, पोस्ट रजिस्टर टैबलेट्स, पैक रिजल्ट्स और SIF का टैब्स हैं ऊपर। बेसिक इंफॉर्मेशन के अंदर कुछ न्यू चीज़ें ऐड की गई हैं, जिनमें ये कॉरपोरेशंस और काउंसिल्स के नाम वगैरह लिखने हैं। ये एक न्यू फील्ड्स है, तो ये अभी तक नल ही रहने देंगे जब तक हमारा नया लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं आ जाता। जब वो नया लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आ जाएगा, तो जब ये सारे नाम वगैरह अलॉट कर दिए जाएंगे, आपके एरियाज़ डिवाइड हो जाएंगे, तब आप यहाँ पे मुतलका नाम लिख सकते हैं। वो जब भी हो, सेंसस से पहले हो जाता है या बाद में हो जाता है, जब भी होता है तब हम इंटर कर सकेंगे इसको। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें पुरानी हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो इसके नीचे स्कूल काउंसिल है, इसके अंदर पहले सिर्फ मेंबर्स की तादाद पूछी जाती थी। इस दफ़ा थोड़ी ज़्यादा डिटेल्स हैं, इसमें मेंबर्स की तादाद भी है और स्कूल काउंसिल नोटिफिकेशन डेट भी है, जो कि 2 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर किसी का नोटिफिकेशन 2 साल से पुराना है तो वो अगेंस्ट द रूल्स जा रहा है, वो मज़ीद ट्रांजैक्शन नहीं करवा सकता, इसलिए उसको अपना स्कूल काउंसिल नोटिफिकेशन रिवाइज़ करना चाहिए। नंबर ऑफ मीटिंग्स ऑफ स्कूल काउंसिल इन सेंसस ईयर। एक सेंसस ईयर के अंदर आपने कितनी स्कूल काउंसिल मीटिंग्स कंडक्ट की हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। की डिसीजंस इन स्कूल काउंसिल मीटिंग्स। इन जितनी भी स्कूल काउंसिल मीटिंग्स हुई हैं सेंसस ईयर्स के अंदर, उसके अंदर आपने कौन से की डिसीजन लिए हैं वो आपने सब के सब यहाँ पे लिखने हैं इस खाने के अंदर। उसके बाद हम फैसिलिटीज़ वाले सेक्शन में आ जाते हैं। फैसिलिटीज़ के अंदर भी कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। इसमें इस स्कूल एट सेम प्लेस सिंस एस्टेब्लिशमेंट, इज स्कूल एट सेम प्लेस सिंस अपग्रेडेशन, डज स्कूल हैव अ बिल्डिंग। इसमें ओनरशिप के भी मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए गए हैं, जो कि पहले कम ऑप्शंस थे। पहले सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट या प्राइवेट स्पेस या रेंट के ऑप्शंस थे, अब उन्होंने ऑप्शंस को बढ़ा दिया। उसके बाद इज़ देयर एनी रीसेंट कंस्ट्रक्शन, रीसेंट कोई कंस्ट्रक्शन हुई है, तो पहले सिर्फ ईयर पूछा जाता था, अब उन्होंने ये भी पूछा है कि कौन सी कंस्ट्रक्शन हुई है। तो हमने, अगर हमारे रिसेंटली क्लासरूम बने हैं, टॉयलेट्स बने हैं, बाउंड्री वाल बनी है, जो भी बना है, हम उनको उसको सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे ईयर ऑफ मोस्ट रिसेंट कंस्ट्रक्शन एंटर कर देंगे। उसके बाद कुछ तब्दीलियाँ लाइब्रेरी के सेक्शन में हैं। क्लासरूम में कोई तब्दीली नहीं है। बेसिक फैसिलिटीज़ के अंदर काफ़ी सारी तब्दीलियाँ हैं। इसके अंदर इज़ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल, और फिर हमने उसका सोर्स बताना है। फिर वाटर क्वालिटी का इसमें ऐड किया गया है। वाटर क्वालिटी में दो ऑप्शन हैं, रनिंग वाटर या क्लीन वाटर। अगर तो हमारे स्कूल में कोई फ़िल्टर वगैरह लगा हुआ है, या फिर हमारे स्कूल का हमने अपना वाटर टेस्ट करवाया है जो कि बिल्कुल फिट आया है, तो उसके लिए हमने इसको क्लीन वाटर पे क्लिक करना है। अगर हमने कोई वाटर टेस्ट नहीं करवाया और हमारे पास किसी किस्म का कोई फ़िल्टर इंस्टॉल नहीं है, तो वो रनिंग वाटर में आएगा। इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी में मुख्तलिफ ऑप्शन आ गए हैं। पहले कम ऑप्शन थे, अब इसमें सोलर प्लस वापडा, काफ़ी सारे स्कूल्स में सोलर प्रोजेक्ट्स भी मिले हैं, तो सोलर प्लस वापडा का ऑप्शन भी मौजूद है, सोलर प्लस बारूद का ऑप्शन भी मौजूद है। टॉयलेट्स अवेलेबिलिटी, बाउंड्री वाल के अंदर चेंजेस आए हैं। पहले यस और नो करना होता था, कंप्लीट स्टेट देनी होती थी, अब उन्होंने हाइट भी पूछी है। और इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि उन्होंने पूछा है बाउंड्री वॉल हाइट इंक्लूडिंग बार्ब्ड वायर, बार्ब्ड वायर के साथ कितनी हाइट है उसकी, और हमने यहाँ पे वो हाइट देनी है जो सारे स्कूल की बाउंड्री वॉल में जहाँ से
सबसे कम बाउंड्री वाल है, मतलब आपके स्कूल की 3 साइड्स की बाउंड्री वाल 6 फुट है और एक साइड की बाउंड्री वाल 4 फुट है, तो हम उसको 4 फुट लिखेंगे। और अगर उस 4 फुट के ऊपर 2 फुट की बार्ब्ड वायर लगी हुई है तो हम उसको साथ शामिल करेंगे ग्राउंड लेवल से स्कूल के बाहर की तरफ से। मेन गेट, सेवरेज, फर्स्ट एड किट अगर अवेलेबल है तो उसको यस करें। एमरजेंसी एग्जिट अगर अवेलेबल है तो यस करें। इफ़ इज़ फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल, ये है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। कैंटीन या टक शॉप के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं कि वहाँ से क्या कुछ मिलता है खाने को। अगर हम यस करते हैं तो वहाँ से वो पूछता है कि आगे से क्या, और ये अगर टक शॉप के की आपके पास बाकायदा इजाज़त भी होनी चाहिए। उसके बाद टीचर्स विद फर्नीचर के अंदर कुछ ऑप्शंस ऐड हुए हैं। नंबर ऑफ़ चेयर्स हैं जो उनके पास अवेलेबल है, नंबर ऑफ़ टेबल्स हैं जो उनके पास उनके क्लासरूम्स में अवेलेबल है। टीचर्स के पास जो ऑफिस के अंदर टेबल पड़ा है उसको हमने इसमें काउंट नहीं करना। नंबर ऑफ़ पर्सनल कैबिनेट्स, टीचर जो कैबिनेट अपने इस्तेमाल में लेके आता है जिसके बाहर उसको लॉक करके अपनी पर्सनल चीज़ें अंदर रख सकता है, किसी भी तरह की हो जिसको लॉक लगता हो और वो उसमें अपनी पर्सनल चीज़ें रख सकता हो, अपने टेस्ट रख सकता हो या अपना और के सामान रख सकता हो, तो वो उसको हमने यहाँ पे लिखना। स्टूडेंट विद फर्नीचर, नंबर ऑफ़ 3 सीटर्स यहाँ पे लिखेंगे। अगर 3 सीटर चेयर्स हैं आपकी तो वो उसको यहाँ पे लिखेंगे। और नंबर ऑफ़ 2 सीटर्स जो है वो हम नहीं लिख सकते क्योंकि एसईडी के रूल्स के मुताबिक हम 2 सीटर्स ख़रीद ही नहीं सकते। प्लेइंग फैसिलिटीज़, इसमें हम जो भी स्पोर्ट्स सेलेक्ट करेंगे उसमें वो पूछेगा कि उसका इक्विपमेंट अवेलेबल है या नहीं है। लाइब्रेरी अगर है तो उन्होंने उसकी स्टेट पूछी है, प्रॉपर रूम है, क्यों कैबिनेट्स हैं या कुछ अदर अरेंजमेंट्स हैं। पहले इसमें सिर्फ टोटल नंबर ऑफ़ बुक्स पूछी जाती थी, अब उन्होंने कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज बना दी गई हैं इसमें कैटेगरीज। उसमें हमने हर सब्जेक्ट की बुक्स लिखनी है। साइंस लेबॉर्ट्री के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, इसको हम यस करेंगे तो कौन कौन सी लेबॉर्ट्री मौजूद है वो हम सारी सेलेक्ट करेंगे। कंप्यूटर लैब के अंदर कंप्यूटर लैब अवेलेबल यस करते हैं तो उन्होंने आके कंप्यूटर का मॉडल पूछा हुआ है। तो कंप्यूटर का मॉडल जब हम परचेज़ करते हैं आपकी उस रिसिप्ट के ऊपर कंप्यूटर का मॉडल लिखा हुआ होता है, तो आप वहाँ से देख के इसको लिख सकते हैं। अगर इनमें से कोई नहीं है तो हम अदर पे सेलेक्ट करके यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ़ फंक्शनल टैब्स इन स्कूल, टैबलेट जितने भी पड़े हुए हैं उनमें से जो चल रहे हैं, जो जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ठीक है, उनकी तादाद यहाँ पे लिखनी है। स्मार्ट बोर्ड अगर अवेलेबल है तो यस करें। उसके बाद ईसी में सारे वो वाले ऑप्शंस आ गए हैं जो कि एमईएस की टैब में होते थे। अगर इसी रूम अवेलेबल है तो कब इस्टेब्लिश किया गया और कैसे इस्टेब्लिश किया गया, मतलब क्यूएडी ने बनाया है या प्राइवेटली स्कूल ने खुद बनाया है। उसके बाद पूछा गया है कि कोई और क्लास तो इसी रूम में नहीं बैठती, अगर केजी बैठती है, 1 बैठती है या कोई भी और क्लास रूम की शॉर्टेज की वजह से बैठती है तो हमने उनको सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो करंट हेड टीचर है उसने रिसीव की है या नहीं की। कुछ हेड टीचर्स ने 2 साल पहले ट्रेनिंग रिसीव की थी इसी की, लेकिन अगर वो चेंज हो गए हैं और करंट हेड और है तो उसके सूरत में हम नो करेंगे क्योंकि उसने ट्रेनिंग नहीं ली। स्कूल काउंसिल मेंबर ने ट्रेनिंग ली है या नहीं ली। करिकुलम गाइड अवेलेबल है या नहीं है। नॉमिनेटेड ईसी टीचर है आपके स्कूल में, है तो हमने उसका नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद केयर गिवर अपॉइंट की गई है या नहीं की गई, और उसने अगर हम यस करते हैं तो आगे पूछा जाता है कि उसने ट्रेनिंग ली है क्यूएडी से या नहीं ली। ईसी किट अवेलेबल है या नहीं है तो उसका सोर्स क्या है, क्यूएडी की तरफ से दी गई है या खुद से ली गई है। एज अप्रोप्रिएट फर्नीचर मतलब जो छोटे बच्चों के बैठने का फर्नीचर है, राउंड टेबल्स हैं, उसमें चेयर्स हैं छोटी। इसी रूम पेंट करवाया गया या नहीं करवाया गया, वॉल पोस्टर्स हैं या नहीं है। इसके अलावा इसके नीचे एक मिसलेनियस का ऑप्शन ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, ये पहले नहीं था होता फैसिलिटीज़ में, अब ये ऐड किया गया है। इसके अंदर इस ऑप्शन के अंदर इस ऑप्शन के अंदर नंबर ऑफ़ ट्रीज़ ऑन ग्राउंड इन स्कूल पूछे गए हैं, नंबर ऑफ़ ट्रीज़ प्लांटेड। इसमें ये ख्याल रखा जाना है कि नंबर ऑफ़ ट्रीज़ पूछे गए हैं, मतलब जो पौधे बड़े होकर दरख्त बन जाएंगे, तना और दरख्त बनेंगे, उनकी तादाद हमने यहाँ पे लिखनी है। और पिछले सेंसस ईयर में, इस सेंसस ईयर में जो करंट चल रहा है इसमें कितने आपने प्लांट किए हैं। रजिस्टर मेंटेन किया गया है, यस और नो। डिबेटिंग सोसाइटी है, यस और नो। साइंस क्लब, स्कूल मैगज़ीन, स्कूल हैव हॉस्टल फैसिलिटी, ठीक है। उसके बाद एक और
जो इसमें ऑप्शन ऐड किया गया वो है लोकल फूड अवेलेबिलिटी, मतलब जो लोकेलिटी है वहाँ पे को किस तरह की फ़ूड आपको अवेलेबल है। ये फॉर फ्यूचर प्लानिंग होगा कि अगर गवर्नमेंट कोई बच्चों के लिए प्रोग्राम चलाती है खाने का, तो उस हवाले से ये जितने भी ऑप्शंस एप्लीकेबल हैं उनको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अकाउंट्स के अंदर एफटीएफ में फ़िलहाल उन्होंने गलती से 2020-21 का डाटा पूछ लिया है, जो कि नहीं पूछना था। ये इस सेंसस ईयर तक ही पूछा जाएगा, इसकी करेक्शन हो जाएगी अगले वर्जन में। एनएसबी अकाउंट्स में बाकी सारा कुछ वही पुरानी पुरानी चीज़ें हैं, बस इसमें उन्होंने पहले यहाँ पे ईयर्स लिखे होते थे, अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है। जब उसको क्लिक करते हैं तो वो सारे ईयर्स की ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है, और 1 जून 2020 से 30 जून 2021 का डाटा भी अब हम इंटर कर सकते हैं, और पुराना डाटा भी यहाँ से देख सकते हैं। बाकी एनएसबी इंटर करने का तरीका सब पुराना ही है। इसके अलावा बाकी पोस्ट रजिस्टर टैब पैक रिजल्ट्स और SIF के ऑप्शंस पुराने ही हैं, इनमें कोई न्यू अपडेट नहीं है। होम स्क्रीन पे आएँ तो हम दोबारा से देखते हैं कि अब स्टूडेंट्स में देखते हैं कि स्टूडेंट्स में कौन सी तब्दीलियाँ आई हैं। स्टूडेंट्स के सेक्शन में आए तो यहाँ पे EC का उन्होंने खुद से ही एक सेक्शन बना दिया है, आपकी क्लास है या नहीं है वो इधर वैसे ही है मौजूद। उसके बाद हम किसी भी क्लास में एंटर होते हैं तो उस क्लास के देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शंस आगे न्यू आए हैं इसमें। एक तो सबसे पहले ये फॉर्म बी का भी जो ऑप्शनल शो हो रहा है, ये जो ऑप्शनल है ये भी कंपलसरी हो जाएगा। उसके बाद फॉर्म बी नंबर के बगैर आप न्यू बच्चे का इंदराज नहीं कर सकेंगे। तो आपने 31/12/2020 तक सब बच्चों से फॉर्म बी मंगवा के उसके यहाँ पे एंटर कर देनी है, क्योंकि इसके बाद ये सारे रिजेक्टेड में चले जाएंगे अगर आप फॉर्म बी नंबर नहीं देते 31/12 के बाद। उसके बाद बाकी सब चीज़ें वही हैं। पेरेंट्स के सेक्शन में जब आप न्यू एंट्री करेंगे तो फादर नेम हम लाजमी रखेंगे, इन केस फादर अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो उनका ही CNIC नंबर आ जाएगा, अगर वो अवेलेबल नहीं है, अगर उनकी डेथ हो गई है तो उनका गार्डियन आएगा। ठीक है। और उसके बाद इनकम ब्रैकेट में हमने उनकी इनकम ब्रैकेट शो करनी है, <10,000 से 50,000 एंड अबव। इस कैटेगरी में जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं उनकी फैमिली, उसको आपने सेलेक्ट करना है। एजुकेशन के अंदर हमने एडमिटेड बाय इमरजेंसी कैंपेन को हमने लाजमी चेक करना है। और इनरोलमेंट नंबर जो है, इनरोलमेंट नंबर का काफ़ी सारा इशू आ रहा है कि इनरोलमेंट नंबर की वजह से काफ़ी सारे बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए ये है कि प्राइमरी और एलिमेंट्री और सेकेंडरी का एक ही जब इनरोलमेंट रजिस्टर्ड होगा तो ये मसला नहीं आएगा। एडमिटेड बाय इमरजेंसी कैंपेन को हमने यस करना है, और उसमें हमने बताना है कि अगर वो इस साल 2020 में हुआ है तो इमरजेंसी कैंपेन में इनरोल किया गया है। जितने भी बच्चे अब इनरोल किए जाएंगे वो सब इमरजेंसी कैंपेन में ही शामिल होंगे, तो उसको हमने यस करके, अगर कोई बच्चा इस साल में आया है तो उसको यस करके हमने यहाँ पे ये एंटर करना है। बाकी हेल्थ वाले सेक्शन में पुरानी चीज़ें ही हैं। इसके अलावा आपको जो मसाइल आएंगे न्यू स्टूडेंट इनरोल करने में, वो ये होते हैं कि ये बच्चा पहले से इसी स्कूल में मौजूद है, ये एक मसला आ रहा है इसमें। उसका हल ये है कि आप उसको ट्रांसफ़र इन कर लें। न्यू पे क्लिक करेंगे, ट्रांसफ़र इन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फादर का CNIC लिखेंगे। इस जगह पे फादर का CNIC लिखेंगे तो हम उसको ट्रांसफ़र इन कर सकते हैं। इन केस के उसका डाटा शो नहीं हो रहा तो आपने इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेना है, और आपने अपने उस क्लास का स्क्रीनशॉट ले लेना है, और इस प्रूफ के साथ आपने इसको DMO ऑफिस भेज देना है कि हमारा ये एक बच्चा जो है ये हम SIS में टैग नहीं कर पा रहे, तो वो उसका बेहतर सलूशन बताएंगे आपको। उसके अलावा इसके अंदर ऑप्शन बाकी सारे वही पुराने हैं, और बाकी इसमें जो 2-3 न्यू ऑप्शन हैं वो हम चेक कर चुके हैं। इसके बाद हम स्टाफ के सेक्शन को देख लेते हैं। स्टाफ के सेक्शन में भी कुछ न्यू चीज़ें ऐड की गई हैं। जब किसी टीचर की हम प्रोफाइल देखेंगे तो उसके अंदर जो एडिटेबल ऑप्शन हैं वो अभी तक मौजूद हैं। वो है मैरिटल स्टेटस, मोबाइल नंबर और ईमेल, और उसका एड्रेस, जो कि चेंज होते रहते हैं तो इसलिए वो एडिटेबल है। एजुकेशन के अंदर अब हम उनकी लास्ट डिग्री बता सकते हैं, और मेजर सब्जेक्ट और उनकी डिग्री अब हम चेंज कर सकते हैं। इंक्रीज इन एकेडमिक क्वालिफिकेशन अगर कुछ हुआ है तो उसको हम यस करके बता सकते हैं। और जितनी भी उसने जो भी ट्रेनिंग्स ली हैं, पहले सिर्फ ट्रेनिंग यस और नो का ऑप्शन आता था, अब यस और नो और
किस कैटेगरी की ट्रेनिंग ली है, CPD की ली है, इंडक्शन ली है, इन सर्विस है, फॉरेन है या प्रमोशन की ट्रेनिंग्स हैं, वो हम सारी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं और लेटेस्ट ट्रेनिंग का ईयर हमने यहाँ पे एंटर करना है। सर्विस के कॉलम के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस न्यू हैं। सबसे पहले तो आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आपके सब टीचर्स जितने भी आपके स्कूल में मौजूद हैं उनका पर्सनल नंबर ठीक है। पर्सनल नंबर अगर उसका गलत आ रहा है तो आपने उसकी करेक्शन थ्रू DO में वापस लाजमी करवानी है। उसके बाद इनिशियल डेजिग्नेशन पूछा गया है। जो डेजिग्नेशन आपके उस टीचर के ऑर्डर्स के ऊपर लिखा गया होगा वहीं पे वहाँ से देख के आपने ये लिखना है कि उसका कौन सा था। अगर उसकी सर्विस ESC से स्टार्ट हुई है 2014 में और उसने प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई किया है तो वो अपनी पहली सर्विस अपनी पहली डेजिग्नेशन ही यहाँ पे लिखेगा। मतलब अगर वो ESC हुआ है, उसने प्रॉपर चैनल अप्लाई किया और फिर बाद में वो SST बन गया है तो यहाँ पे हमने SST नहीं लिखना बल्कि उसका इनिशियल डेजिग्नेशन जो कि वो ESC सबसे पहले भर्ती हुआ था वो लिखना है। फिर उसी का सब्जेक्ट लिखना है और उसी का ग्रेड लिखना है। 9वीं में होता है तो 9वीं में लिखेंगे। अगर कोई टीचर पुराने टीचर जो हैं वो 7वें ग्रेड में भी हुए थे तो हम 7वें का ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। वर्किंग एज हेड यस और नो, ये एडिटेबल है अभी। एक चीज़ जो हम स्टूडेंट्स के सेक्शन में मिस करके हैं वो ये है कि हर बच्चे के प्रोफाइल के अंदर एक ही ऑप्शन ऐड हुआ है NCHD फीडर स्कूल का। जिन स्कूल्स के साथ NCHD या कोई फीडर स्कूल अटैच्ड है, जो बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं उसको हम यस करेंगे। उन बच्चों में सबके ऑप्शन खोल के हम यस करेंगे। और इसमें माइल्ड डिसेबिलिटी का भी ऑप्शन है, किसी बच्चे को थोड़ी बहुत डिसेबिलिटी तो उसके केस में हम इसको यस और नो करेंगे। जो बच्चे आपके NCHD में पढ़ते हैं सिर्फ उनको हमने यस करना है। जो आपके किसी स्कूल के साथ लिंक्ड है, अगर किसी स्कूल के साथ कोई भी NCHD या फीडर स्कूल लिंक नहीं है तो आप सब बच्चों के नो ही करेंगे। इसके बाद हमने सेंसिस फॉर्म को जनरेट करना है। सेंसिस 2020 के टैब के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आएगी। हम इसको प्रिपेयर पे क्लिक करेंगे। अगर आपके सेंसिस में किसी भी किस्म की कोई एनॉमली है जो कि सेंसिस फॉर्म के लिए ज़रूरी है और वो डाटा एंटर नहीं किया गया तो सेंसिस फॉर्म जनरेट नहीं होगा। इस तरह से हमारे पास सेंसिस फॉर्म आ जाएगा और हमने इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद वो प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल्स की सूरत में AU के पास चला जाएगा और वो उसको वेरीफाई करेगा। और वेरीफाई में वो उसको रिजेक्ट कर सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है। अगर उसकी इंफॉर्मेशन ठीक है तो उसको एक्सेप्ट कर देंगे। 25 अक्टूबर जो है वो लास्ट दिन है प्रिपरेशन और सबमिशन का। और इसके बाद ये डाटा लॉक कर दिया जाएगा 30 की रात तक। और 31 अक्टूबर को ये फॉर्म दोबारा से हम सबमिट कर सकेंगे। और 25 तक इसकी मॉक एक्सरसाइज है। 25 तक हम इसको लाजमी सब ने इसको प्रिपेयर करके सबमिट करना है। और उसके बाद 31 तारीख को हमने जब दोबारा से इसको ये अनलॉक हो जाएगा तो इसको हमने दोबारा से 31 को सबमिट कर देना है। इसकी वेरिफिकेशन के लिए बाद में कुछ दिन दिए जाएंगे। इसके अलावा किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन या कोई भी क्यूरी हो तो आप उसको कमेंट्स में पूछें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।